अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप लोग किस तरह से उसके टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। मैंने इसका आपका कंप्लीट ओवरव्यू दिया था। इस वीडियो में जब आप लोग टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने टॉपिक तो सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कल डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताए थे, ठीक है। तो जब आप लोग टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप लोग क्या क्या प्रोसेस करते हो वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें अगर किसी स्टूडेंट ने रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, रियल इस्टेट पोर्टल कह लें या रियल इस्टेट सिस्टम कुछ भी कह लें, अगर किसी स्टूडेंट ने ये सेलेक्ट किया है तो उसके बाद वो क्या करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस से आप अच्छे से गुजर जाएंगे देन आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली आप लोग उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट करता है उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि रियल इस्टेट होता क्या है, ठीक है, इसके बिहाइंड क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने कल सर्चिंग की थी इसके बारे में कि रियल इस्टेट होता क्या है, तो फिर मैंने इसके देखा कि ये किस किस एरिया को कवर करता है। सिंपल अगर रियल इस्टेट की बात करें, कोई भी आप लोगों को कह देगा कि ना अगर आप किसी से भी इंफॉर्मेशन लेंगे, फर्स्ट करें आप अपने सुपरवाइजर से लेते हैं या फिर आप अपने टीचर से लेते हैं या फिर आप अपने किसी सीनियर से लेते हैं, ठीक है। तो कोई आपको कह देगा इंटरनेट सर्च कर लें, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई आपको कह देगा कि ये प्रॉपर्टीज को मैनेज करना होता है इसमें। तो जी हाँ, रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं उसमें हम ये देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं इसमें। अब कोई स्टूडेंट होंगे वो जस्ट प्रॉपर्टीज का ले लेंगे, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन उनको मिली वो नेक्स्ट उसकी बेस पे बना लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या उसको क्या करेंगे, वो गूगल सर्चिंग करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि इसमें रियल इस्टेट में क्या क्या एरिया कवर होते हैं, क्या हमने किसी एक एरिया को कवर करके उसके ऊपर बनाना है ऑनलाइन सिस्टम या फिर हमने ओवरऑल को कवर करना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके एरिया में डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं और परचेज करते हैं और नेक्स्ट किसी को आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। उनका यही काम होता है जो आपके, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है, इसके अंदर होता है रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, कमर्शियल रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, वेस्टर्न लैंड, ठीक है। अब रियल इस्टेट में देखें, जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की तो मुझे इसमें 4 पॉइंट्स न्यू मिले कि अच्छा इसको हम नेक्स्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। हम रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हम 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब डिपेंड ऑन मी या डिपेंड ऑन यू कि आप किस एरिया को कवर करके आप उसके ऊपर अपने यहाँ ऑनलाइन उसको ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को उसका जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, देन हम उसको ये सेलेक्ट करते हैं कि हम किस एरिया को कवर करके, क्या हम होल को कवर करके करेंगे, क्योंकि अगर हम होल को करेंगे बहुत ज़्यादा इसका एक डिटेल्ड प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक एरिया कवर करके करते हैं देन हम उसको किस बिहाफ पे हम उसके डेटाबेस बनाएंगे, कौन सा डाटा हमने इसके अंदर कवर करना है, ये चीज़ें आप इसमें देखोगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए यहाँ मैंने एक पिक्चर ली हुई है, इसमें रेजिडेंशियल हम किनको कहते हैं, जो हमारे घर होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो घरों को अब कोई लोग ऐसे होते हैं वो प्रॉपर्टीज मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से घर खरीदा नेक्स्ट सेल कर दिया, ठीक है। तो वो मतलब परचेज एंड सेल वाला सारा काम किसका होता है, आपका जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल लैंड। इसमें हमारी मार्केट्स आ जाती हैं कि कौन सी बिल्डिंग हमने किस वक्त हमने इसको परचेज करना है और नेक्स्ट हमने इसको सेल करना है, कौन सा कस्टमर आके इसको परचेज करेगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सारी हम अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल, क्या हमने इंडस्ट्रीज के साथ हमने कोई इसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज किस तरह से करेंगे उसको भी आप कर सकते हैं। और या फिर आपकी कोई खाली जगह पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप लोग किस तरह करोगे, ये सारा आ जाता है रियल इस्टेट के अंदर। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमेशा करने का तरीका यही होता है कि जब आपको एक टॉपिक मिल जाए, जैसे मुझे रियल इस्टेट मिला, पहले मैंने देखा कि ये रियल इस्टेट कहाँ कहाँ पे लाए कर रहा था, ठीक है। तो जब मैंने उन एरिया को देखा फिर अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं क्या होल के ऊपर करूँगी या फिर मैं किसी एक एरिया के ऊपर करूँगी या फिर मैं किसी दो को कवर करूँगी। मतलब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि मैं इसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल करूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अगर आपको देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, हम सिस्टम को ऑनलाइन क्यों कर देते हैं, क्योंकि कोई न्यू सिस्टम कैसे बनता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है कि हमसे डाटा मैनेज नहीं हो रहा, आप कमर्शियल का डाटा बहुत वास्ट वे में होता है, ठीक है। तो इतना आप डाटा कैसे मैनेज करोगे, इसके लिए आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना ले। प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसको सोल्यूशन क्या दिया, आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन सिनेरियो पढ़ा होगा ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो आपका सब्जेक्ट होगा IT और CS में, आपने ये सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ पहला उसमें पेज ही ये होता है कि
उसमें आपकी जो प्राइमरी कंसर्न होता है ना, वो होता है प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन आपने क्या दिया, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमारा जो कमर्शियल डाटा है वो बहुत वास्ट वे में, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसके ऊपर मैंने एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, बस ये काम होता है। आप इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टूरिस्ट गाइड सिस्टम। अगर कोई स्टूडेंट टूरिस्ट गाइड सिस्टम सेलेक्ट करता है, उसमें क्या होता है कि हम ट्रैवल एजेंसी और कस्टमर को डील करते हैं, ठीक है। जितना भी ट्रैवल एजेंसी जो होती है उसका जितना भी प्रोसेस होता है या फिर कस्टमर की सारी डिटेल, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑटोमेट कर देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, इसके बारे में अब आपने सर्चिंग करनी है। मैंने कहा सर्चिंग की इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट में बहुत वास्ट वे में हमारे पास डाटा पड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे टूरिस्ट गाइड सिस्टम अगर किसी ने सेलेक्ट किया है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि इसके अंदर होता क्या है। जैसे मैंने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये ऑटोमेट किस किस प्रोसेस को करेगा, क्योंकि हमने बनाया है एक ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम को, ठीक है। कि पहले मैनुअली सिस्टम था, अब अपने उसको क्या करना है, उसको एक ऑनलाइन उसको बना देना है। अब यहाँ पे देखें कि ऑटोमेट क्या किस किस चीज को करेगा, ट्रैवल एजेंसी को और कस्टमर डिटेल्स को। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, इसकी डेटाबेस किस तरह बनेगी, ये चीज अब इसकी इन्फॉर्मेशन देखें। अगर तो कोई स्टूडेंट टूरिस्ट गाइड करता है, वो सबसे पहले देखेगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या क्या है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देखिए, इसमें ना जो हमारा ये फील्ड होती है आईटी की फील्ड या सीएस कंप्यूटर साइंस की फील्ड, इसके अंदर आप लोगों ने हायरार्किकल लेवल पढ़ा होगा, ठीक है। ऊप में आपने सारे कॉन्सेप्ट ये पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने डाटा एब्स्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, डाटा हाइडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। उसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक चीज उसके आगे नेक्स्ट चीज पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। अब मैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का डेटाबेस टेबल तो बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसके अंदर क्या क्या बनाऊंगी, मुझे इसका क्या पता। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे गैदर करूंगी, मैं लिखूंगी इंटरनेट पे, सिंपल जाऊंगी, मैं लिखूंगी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं टूरिस्ट गाइड में, ठीक है। वो मुझे बता देगा कि ट्रेवल बाय एयर कर सकते हैं, ट्रैवल बाय रोड कर सकते हैं, ट्रैवल बाय ट्रेन कर सकते हैं, ट्रैवल बाय वाटर कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जस्ट एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बनाएगा, तो वो किसको सिलेक्ट करेगा, ट्रैवल बाय एयर को। अगर कोई स्टूडेंट रोड वाला काम करेगा, मतलब जितनी भी रोड पे हम ट्रैवल करते हैं, थ्रू कार्स, थ्रू मोटरसाइकिल्स, थ्रू बसेस, ठीक है, तो ये सारा वो किस में आ जाएगा, ट्रैवल बाय रोड। और ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवल बाय वाटर, अगर हम किसी सीज एरिया में अगर हम जाते हैं, ठीक है, ओशंस में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ बहरी जहाज चल रहे होते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि टूरिस्ट गाइड सिस्टम तो वो कंप्लीट करना चाहेगा, तो वो सारे एरियाज अंदर लेगा। अगर कोई चाहेगा जस्ट मैं शिपिंग वाला, मतलब जो वाटर शिप हमारा होता है उसको सिर्फ करे, तो वो ट्रैवल बाय वाटर करेगा। अगर एयरपोर्ट वाला करेगा, ट्रैवल बाय एयर करेगा, ठीक है। नेवी का करना चाहे इस तरह। अच्छा, अब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे पास ये सारी हो गई। अब अकोमोडेशन सर्विसेज, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे अब लोग जब आएंगे वो कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या उनको होटल स्टे चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह के होते हैं उनको ना क्या उसका नाम है, उनको जस्ट वो चाहिए होता है, कुछ को होटल्स रूम चाहिए होते हैं, कुछ को अपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहली लाइन में क्या पढ़ा था कि कस्टमर डिटेल को हम लोगों ने मैनेज करना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अकोमोडेशन सर्विस, अब एक टेबल आपका बन गया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का, जिसमें आपके टेबल मजीद डिवाइड हो गए, डेटाबेस टेबल, ट्रैवल बाय एयर, ट्रैवल बाय रोड, ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवल बाय वाटर, ठीक है। अकोमोडेशन सर्विसेज, अब इसमें कौन कौन सी आ सकती है, इसमें आ सकती है आपके पास होटल चेन, होटल्स एंड बजट अकोमोडेशन, किस किस तरह की अकोमोडेशन सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, ठीक है। हॉलीडे पार्क्स एंड कैंपस्टेज, होम स्टेज, अकोमोडेशन इनोवेशंस, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं दो तीन चीजें, पैकेज सर्विसेज। अब कौन से पैकेज सर्विसेज इसके अंदर आ जाएंगे टूरिस्ट गाइड के अंदर, फैमिली पैकेज है या फिर कपल पैकेज है, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, आप अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप होल करना चाह रहे हैं तो होल करें। टूरिज्म सर्विसेज, ये जो होता है ना, मैं आपको बार बार क्यों कह रही हूँ कि डिपेंड ऑन यू, क्योंकि जब आप किसी चीज को रीड करोगे ना, देखिए मैंने चीज को रीड किया, मुझे इसके बारे में थोड़ी नो हाउ हो गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को भी इसकी थोड़ी बहुत नो हाउ हो गई होगी, लेकिन आप लोग तब सही तरह से डिसाइड कर पाते हो जब आप खुद उस चीज को पढ़ते हो, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है ये आपका बहुत वास्ट हो जाएगा इसके अंदर, जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और यही प्रोजेक्ट जो है ये आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर सही तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इसमें।
टूरिज्म सर्विसेज अब इसमें कौन सी होंगी, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट और कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर ये वाली सारी सर्विसेज आ जाएंगी। ये था टूरिस्ट गाइड सिस्टम कि इसके अंदर कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए फिर मैंने उसको बता भी दिया कि आप किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गैदर कर सकते हैं। और मैंने कोई एक वे की इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की, देखिए मैंने पहले इन्फॉर्मेशन किस तरह की आपको दिखाई रियल इस्टेट में, जस्ट उसकी टाइप्स बताएंगे किस किस एरिया को कवर करता है और हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और जब टूरिस्ट गाइड सिस्टम की बात आई, मैंने बताया कि इसके अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, टूरिस्ट गाइड के अंदर। उसके बाद ये थोड़ा सा इसकी मैंने डायग्राम ली हुई है कि आप कौन कौन सी एजेंसीज के साथ इसमें कनेक्ट होते हैं, कि यहाँ पे डिफरेंट एजेंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सारा, और यहाँ पे आप डिफरेंट इनके साथ डील करेंगे, कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, ठीक है, ये सारा आ जाएगा टूरिस्ट गाइड के अंदर। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है ऑनलाइन कॉलेज असाइनमेंट सिस्टम। अब देखें कोई स्टूडेंट अगर इस टॉपिक को सिलेक्ट करेगा तो मैंने इसके अंदर क्या लिया हुआ है, ये क्या करता है, पहले मैंने देखा, ये देखा हेल्प टीचर्स टू क्रिएट ऑनलाइन असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप असाइनमेंट्स आप सब स्टूडेंट्स को मिलती होंगी, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का बनाता है तो आजकल ये बहुत इन है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 LMS का हर कहीं दौर है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो LMS जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। तो अगर आप लोग इस तरह का सिस्टम बनाओगे तो ये आप लोगों को मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें ग्रेडिंग हाई देगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कोई भी हो वो आप लोगों को ग्रेडिंग हाई ही देगा, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को यही चीज़ कहूँगी कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर, कि किस तरह की आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की है, ठीक है। तो जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं हम करंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। ये तीन चीज़ें आप जब तक अपने माइंड में नहीं रखेंगे आप लोग अपना सिस्टम सही तरीके से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन कॉलेज असाइनमेंट सिस्टम या फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट सिस्टम या फिर ऑनलाइन स्कूल असाइनमेंट सिस्टम या होम असाइनमेंट सिस्टम, ठीक है, वो किस तरह से करते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है टीचर्स टू क्रिएट ऑनलाइन असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, के टीचर्स जो होंगे वो इजीली ऑनलाइन असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, इससे लेस मार्किंग स्ट्रेस होगा। पहली बात ये कि मतलब टीचर्स को, जैसे अब हम यूनिवर्सिटी में अगर फर्स्ट करें फिजिकल असाइनमेंट दें तो उसमें एक बंडल होता है, पूरा टीचर वो उठा के लेके जाएंगी, उसको चेक करेंगी, तो कितना मार्किंग एक स्ट्रेस है। फर्स्ट करें वो नहीं चेक हुआ, बच्चे नेक्स्ट डे आप कहेंगे कि मैम हमें हमारे नंबर बता दें, फिर वो एक स्ट्रेस ही आ जाता है कि अभी तक चेक नहीं हुई। तो मार्किंग स्ट्रेस एक तो रिलीज होगा अगर आप ऑनलाइन कर देंगे सिस्टम को, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो वो इजीली खुद ब खुद सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है, सिस्टम सब कुछ कर रहा होता है। तो टीचर्स के लिए ये इजी है, इजी असाइनमेंट क्रिएशन, असाइनमेंट 1 मिनट में क्रिएट हो जाएगी। फाइल्स अटैचमेंट जो स्टूडेंट इजीली कर सकेंगे, टीचर्स इजीली असाइनमेंट फाइल अटैच कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेज एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये था ऑनलाइन कॉलेज असाइनमेंट सिस्टम, इसकी थोड़ी बहुत मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैंने आप लोगों को ना जस्ट डायरेक्शन दे रही हूँ कि आपने किस वे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं डिटेल में आप लोगों को इसका पूरा SRS डॉक्यूमेंट का भी बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग इस सीरीज में बिल्कुल साथ रहे तो आप लोग कंप्लीट जब तक आपका प्रोजेक्ट होगा आप लोग सारा इसको देख के अपना डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जू मैनेजमेंट सिस्टम। ओके तो नेक्स्ट अगर कोई स्टूडेंट जू मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट करेगा उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले वो देखेगा जू में आपको पता होता क्या सारे एनिमल्स होते हैं, तो सब एनिमल्स की डिटेल आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप टिकट्स को देख सकते हैं, जो भी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, उसकी टिकट्स को वो किस तरह की टिकट्स ले रहे हैं। चिल्ड्रन टिकट और होती है, जो आपकी फैमिली टिकट्स होती हैं वो और होती हैं। इसके अलावा मतलब ये भी आगे नेक्स्ट डिवाइड होगा, और जो हमारे पास बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी टिकट्स और होती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो सर्चिंग आप लोग करेंगे इसमें डिफरेंट एनिमल्स की आप सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एडमिन जो होगा वो सारी रिपोर्ट जनरेट करेगा कि इतने लोगों ने टिकट परचेज की, इतने लोग आज जू में आए, इतने एनिमल्स को विजिट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जू मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन आप इसमें गैदरिंग कर सकते हो, और इसी से जो आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे उसके जो मेन एंटिटीज होंगी वही आपके डाटाबेस टेबल होंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, डेटाबेस टेबल की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये वाला जो प्रोसेस है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये डिफरेंट आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सिस्टम बनाया गया है उसके बारे में अगर वो सही नहीं चल रहा आप उसी टाइम कंप्लेंट करके आप उस सिस्टम को सेट करवा सकते हो। आप लोगों ने सुई गैस का देखा होगा, इसके अलावा बिजली के बिल्स देखे होंगे जो आपके घर आते हैं, तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है आजकल, ठीक है। क्या करते हो, अगर कोई सिस्टम सही से नहीं वर्क कर रहा या फिर आपके साथ उनका कोई एजेंट आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, कॉल सर्विसेज आपने देखी होंगी, वहाँ पे क्या होता है कंप्लेंट
कंप्लेंट सिस्टम मैंने इसलिए इसको ना ओपन रखा है कि आप इसके साथ कोई भी कंप्लेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप कॉल सर्विसेज करते हैं, आप डिफरेंट कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, तो उसी टाइम या फिर बैंक में कॉल करते हो, तो वो आपको एक मैसेज आ जाता है कि क्या हमारे एजेंट ने आपके साथ सही तरीके से बिहेव किया, अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कंप्लेंट करें, ठीक है। इस तरह की कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कैटेगरी मैनेज करेंगे कि किस टाइप की आपने कंप्लेंट की है, उसकी सब कैटेगरी भी हो सकती है, उसके बाद किस स्टेट से आई है वो भी हो सकता है, ठीक है। उसके स्टेट को मैनेज करना, उसके बाद कंप्लेंट मैनेजमेंट, एडमिन कैन अपडेट रिमार्क ऑन कंप्लेंट्स, ठीक है। अब एडमिन क्या करेगा, रिमार्क देगा उन कंप्लेंट्स को, ठीक है। तो उसके बाद मैनेज यूज़र, हम यूज़र को किस तरह से मैनेज करेंगे जो उसको इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र लॉग, फिर देखेंगे अगर फर्स्ट करें किसी न्यू यूज़र ने वहाँ पे कंप्लेंट की है या फिर किसी प्रीवियस ने कंप्लेंट किया है, एक यूज़र ने आज किया वो दोबारा से कल कर रहा है, तो उसके लॉग को कैसे मैनेज करेंगे, मीन्स के क्या वो जो हमारे पास कंप्लेंट है वो क्या कल भी इसी बंदे ने की थी, इस तरह देखेंगे, ठीक है। इसके लॉग को सारा ऑनलाइन मैनेज करेंगे। ये होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने कल बहुत जोर दिया था, कल की वीडियो जो मैंने डाली थी। तो अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन सही तरीके से गैदर करेंगे, देन ही आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सही तरीके से अवेल कर पाएंगे। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग कोई और मुझसे टॉपिक समझना चाह रहे हो जो आपने टॉपिक चूज किया है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।